Assalamualaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, अल्हम्दुलिल्लाह. जी जनाब, बताइए मेरे फ्रेंड्स क्या कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मज़े कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे भाई? फ्रूट चाट खा रहे थे? वेरी नाइस. और क्या खा रहे थे भाई? फ्रूट चाट मज़े की लगती है. हाँ, यानी कि हेल्दी फूड्स पे आ गए, चिप्स वगैरह छोड़ दिए हैं, है ना. फूड्स मज़े के लगने लगे हैं. और भाई सुबह क्या खा रहे हैं? मिल्क भी पी रहे हैं, तभी तो इतने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं. बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं भाई, टीथ भी स्ट्रॉन्ग और साफ़ सुथरे लग रहे हैं. ब्रश भी करते हैं ना इस वजह से ही. वेरी नाइस. चलें जी, चल रहे हैं हमारे हेल्दी फूड और हमारी चल रही है क्या जी, रिवीजन चल रहा है जी. हमारी हेल्दी पढ़ाई भी चल रही है ना. यानी कि हम हेल्दी हो गए हैं और साथ साथ हमारी पढ़ाई भी हो रही है. हम रिवीजन पे आ गए हैं और रिवीजन की वजह से हमारी हर चीज़ रिवाइज होती है, रिपीट होती है, जिसकी वजह से हमें सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाते हैं. और हम सारी एक्सरसाइजेस को एक बार दोबारा से रिपीट में पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से याद भी हो रहा है ना. यही हो रहा है ना. चलें जी, अच्छी बात है. कल हमने क्या किया था? कल हमने अपने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नेम क्या था भाई? फूड फॉर शॉपिंग. क्या था भाई? शॉपिंग फूड क्या था भाई? चैप्टर का नाम बताइए जल्दी से. फूड शॉपिंग हमारा नाम था. और इसमें हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? क्या रिवाइज़ किया है हमने? स्टोरी पढ़ी थी, इसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली. और उसके बाद क्या किया था? अंडरस्टैंड की एक्टिविटी की थी. जिसमें हमने सॉर्टिंग की थी और लिस्ट बनाई थी. और उसके बाद हमने कल अंडरस्टैंड की एक्टिविटी में मेकिंग क्वेश्चन की एक्टिविटी की थी. बड़े मज़े की एक्टिविटी होती है ये. और ये हमने प्रैक्टिस की थी और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी एक्स्ट्रा कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा. तो आपने प्रैक्टिस की लिखने की. वेरी गुड. फिर सेंड कर दिया था ना टीचर को. वेरी नाइस. इसका मतलब है कि आज आगे रिवाइज़ करते हैं. करें ना रिवाइज़ मिलके, या आप खुद से करेंगे? खुद से नहीं करते, मुझे पता है, इसीलिए मुझे कराना पड़ता है आपको रिवीजन. तो कर रहे हैं हम आज रिवीजन. हमारे पास अंडरस्टैंड की एक्टिविटी मौजूद है. पेज नंबर 34 खोल लीजिए. लेट्स ओपन पेज नंबर 34. मौजूद है हमारे पास एक्सरसाइज रीटेल टॉपिक. जी, रीटेल टॉपिक. इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चैप्टर आपने अच्छे से समझा है, पढ़ा है. जब भी आप रिटेल टॉपिक की एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. क्योंकि रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर, ये हमारा काम होता है कि हमने इन स्टेटमेंट्स को जो हमारे पास जंबल करके दिए हुए हैं, हमें अकॉर्डिंग टू चैप्टर इसको ऑर्डर में लिखना होता है. और अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमने इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, हमने इसको कैसे ऑर्डर में लिखना है ना. तो जनाब हमारे दोस्तों ने तो है अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ किया है, पढ़ा है इसको. तो देखते हैं कि भाई ये जो हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद है, हम इनको किस तरह से ऑर्डर में लेके आते हैं. ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं. वी अबाउट ईट, वी अबाउट मीट, वी अबाउट मीट. फर्स्ट वी वेंट टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट. First, we went to the fruits and vegetable market. They make our bones and teeth strong. They make our bones and teeth strong. We bought some eggs. We bought some eggs. अब according to what chapter, इसकी ऑर्डर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे और फोर्थ पे. यानी कि इसका स्टार्ट क्या है, मिडिल क्या है और इसका एंड क्या है, ये बताइए अब मुझे. मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि कर रहे हैं हम रिवीजन में. तो आप मुझे बताइए, गैस कीजिए कि भाई इन चारों स्टेटमेंट्स में फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा. सबसे पहले चैप्टर में क्या हुआ था, याद कीजिए, सोचिए. Yes, exactly. First we went to the fruits and vegetable market. Very nice. इसका मतलब है कि अच्छे से पढ़ा है भाई. वेरी गुड. अच्छा, अब ये 3 सेंटेंसेस बचे हैं ना, इनमें बताइए कि सेकंड नंबर पे कौन से आएगा. फिर क्या हुआ था, सोचें, जल्दी से पढ़ें इसको. Yes, very nice. We bought meat. We bought meat. पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल के मार्केट पे गए थे, उसके बाद वो मीट शॉप पे गए थे. यस, उन्होंने मीट लिया था. We bought meat. सेकंड नंबर पे आ गया We bought meat. अब है 2 सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन के बताइए थर्ड पे कौन सा आएगा और फोर्थ में कौन सा आएगा.
दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग या वीव आउट सम एग्स। मीट के बाद एग्स की शॉपिंग हुई थी, वेरी गुड। थर्ड नंबर पे वीव आउट सम एग्स और फोर्थ पे आएगा दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस। यानी कि नंबर 1 पे है फर्स्ट वी वेंट टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट, सेकंड पे है वीव आउट मीट, थर्ड पे है वीव आउट सम एग्स, फोर्थ पे है दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताइए, सेलेक्ट द सुइटेबल टाइटल। इस चैप्टर के लिहाज से जो हमने पढ़ा है इसका सुइटेबल टाइटल क्या होगा? गुड फ्रेंड्स होगा, ब्यूटीफुल क्लोथ्स होगा, हेल्दी फूड्स होगा या फिर मेडिसिन? क्या था इसका सुइटेबल टाइटल जो हमने गेस किया था, हमने सेलेक्ट किया था? बताइए। यस यस, वेरी गुड, हेल्दी फूड्स। हम बात ही हेल्दी फूड्स की कर रहे हैं ना बार बार, वेरी गुड। अच्छा दिस लेसन इज अबाउट रबर, पेंसिल्स, बुक और फूड। यस, वेरी नाइस, ये तो बहुत ईजी है, फूड। लेकिन अगर चैप्टर सही से नहीं पढ़ा होता ना, समझा होता, तो यही आपको मुश्किल लगता है। लेकिन आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने मिनटों में ये सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली, रिवाइज कर ली, है ना। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी खुद से रिवाइज करना है, ये नहीं कि मिस कराएंगी तो हम करेंगे, नहीं भाई, खुद से भी रिवीजन करना है आपने, टीचर को बताना है, अपने काम की पिक्चर सेंड करनी है, वॉइस नोट भेजना है कि आज हमने कौन सी एक्सरसाइज का रिवीजन किया है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।